Those two people are Talat Mahmood, who passed away, and I came to know him in the late 70s, and we were very friendly, very reasonably friendly, age and the distance notwithstanding, from a fan to his maternal idol. And the other person is sitting here on the stage, L.K. Advani. I am really blessed, and I use the word very, very sincerely, and I cannot find a replacement for it, for a man who has so much a sense of equanimity, whatever ups and downs that come into everybody's life, handling them so beautifully, so gracefully, peppering his thoughts and his conversation with a sense of humor that will, amaze you. And I've been the beneficiary of hundreds of hours with him, like for the last 50 years, like I said. Much of what I've written today and in the past, my articles and my books, has come from him, because he, in the 60s, late 60s and 70s, he gave me dozens of books to read. I have many of those books, how to read better, write better, stuff like that. And many, many books that have shaped the character of the person. And this is not about me, but it somehow had to be put across. Here is a man that is not just a statesman, but also many things that I outlined. But he's here in a very special capacity today. He's really not here as a statesman or politician, which also is admirable. But he is here as a movie and a music buff. He loves music and he loves movies and of all kinds. He will watch the Malayalam movie, especially if it's subtitled, Czech movies and Japanese films, and he knows about Akira Kurosawa, stuff like that. He watches Hindi films and serials, even today, every day, and a lot of Hollywood films, so his memory goes back. This part of his life is very little known to the public in general, who just see him as a politician, which I said is also admirable. I'm grateful that Al-Laji, you're here with us today, and if you can share some thoughts about Talat Mahmood and whatever else comes to your mind. माणिक जी ने जो मेरा परिचय दिया, उसके बाद मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं ये मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने किसी समय किसी पत्र पत्रिका में इसके एडिटर ने कहा कि ये हमारा जो पत्र है या हमारी जो पत्रिका है साप्ताहिक प्रकाशित होती है और वो सूखी सूखी होती है, पढ़ने वाले जो है उस पर राजनीति के अलावा कुछ नहीं देखते, और इसीलिए सब लोग कहते हैं कि ये राजनीतिक अखबार उसी को पढ़ते रहेंगे। क्या हम कुछ तो उसमें ढंग की भी बात होनी चाहिए, और ढंग की बात जो है संपादक ने कही कि सबसे ढंग की बात आजकल लोगों को लगती है तो फिल्म की लगती है, तो क्यों ना कुछ एक कॉलम कम से कम फिल्म का हो। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है कि अच्छा होगा कि अगर कोई फिल्म कॉलम लिखने वाला हो जाए, कोई कर ले। उनको अनुमान नहीं था कि मैं फिल्में देखता हूँ, तो मैंने कहा कि मैं वो वॉलंटियर किया, मैंने कहा चलो मैं कोशिश कर सकता हूँ। इसके अलावा बाकी सारी बातें जो कही माणिक जी ने वो सही नहीं है। मैंने जरूर किसी समय फिल्म्स में रुचि ली, और वो रुचि बढ़ गई जब मेरी अपनी लड़की ने टेलीविजन पर फिल्में बनानी शुरू की, और ऐसी ऐसी फिल्में बनाई कि जिनको मैं आज भी देखता हूँ और कितनी बार भी देखता हूँ तो भी बहुत अच्छी लगती है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने कहीं एक आध बार उनका जो एक कॉलम, उनका जो एक रेगुलर फीचर आता था, उसमें
तलत महमूद का एक आध गीत जरूर सुना, और उसके बाद एक कहा कि माणिक भी बहुत अच्छा गाता है और मैं उनको सुनना चाहूँगा। और मैंने जब उनको गीत गा करके सुनाने के लिए कहा तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि इनकी आवाज बिल्कुल तलत के साथ मिलती जुलती है, और इसीलिए मैंने कई वर्षों बाद तलत को कल रात को सुना, जब प्रतिभा ने यही फिल्म जो आज आपको दिखाई वो मुझे भी दिखाई, तो मुझे लगा कि सचमुच जो मेरा अंदाजा था कि माणिक की स्वयं की आवाज भी तलत से कुछ मिलती जुलती है, ये बात सही है। और मुझे कल बहुत अच्छा लगा कि आज का यह कार्यक्रम, जिसमें मुझे तो एक बहाना मिला था कि उसमें मेरा सम्मान होगा। मैंने सोचा कि मेरा सम्मान तो राष्ट्रपति भवन में जिनको करना था वो कर लिया, हो गया वो तो। यहाँ उसके कारण यहाँ सम्मान काय के लिए होगा? ये तो एक और ऑडियंस है और एक प्रस्तुति होने वाली है, और उसमें भी जब मुझे पता लगा कि फिल्म जो है वो तलत की जो है वो प्रतिभा की दिखाई जाएगी, तो मैंने कहा इसके कारण मुझे भी बुला लिया होगा। ये अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर दो ऐसे विद्वान बैठे होंगे कि who can be regarded as fully conversant with हिंदी फिल्म म्यूजिक। और मैं मानता हूँ कि यहाँ पर मंच पर बैठे हुए लोगों में से माणिक है या अमीन सयानी, ये दो व्यक्ति हैं कि जो एक प्रकार से हिंदी फिल्म म्यूजिक के बारे में, और माना जा सकता है कि दैट दे आर स्कॉलर्स इन देयर ओन राइट, दे आर आउटस्टैंडिंग नॉट प्योरली फिल्म कमेंटेटर्स। बट मुझे ये अंदाजा नहीं था कि इमरजेंसी के समय में इन्होंने मेरे कुछ पढ़े या लिखे, कुछ सुना, मुझे नहीं अंदाजा है। लेकिन मैं उनको बता सकता हूँ कि इमरजेंसी का पूरा पीरियड जो था ना, वो मैं कोई सुनता था, क्योंकि हमको कुछ नहीं मिलता था। हम 19 महीने जेल में थे, और उस 19 महीने के काल में हमको किसी एक मित्र ने छोटा सा ट्रांजिस्टर दे दिया था, और वो ट्रांजिस्टर के कारण हम अमीन सयानी के सुनते थे गीत। साल में मुझे जानकारी मिली कि कितने केवल कमेंटेटर नहीं है, कितने आउटस्टैंडिंग फिल्म म्यूजिक कॉलेजिस्ट हैं, और पूरी समझ है। और मैंने जब 2-4 पुस्तकें देखी हमारे माणिक की, तब मैं बहुत प्रभावित हुआ। खास करके जब एक मोटी पुस्तक 100 साल हिंदी सिनेमा की, उस हिंदी फिल्म म्यूजिक के बारे में जो उन्होंने पुस्तक लिखी है, वो पढ़ करके मुझे लगा कि ऐसा नहीं कि मैं ही कुछ लिख सकता हूँ और थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ फिल्म म्यूजिक के बारे में, या लड़की से पूछ करके समझ लेता हूँ, और ज़्यादा बहुत मुझे सिखा देती है। और आज भी मैंने उनको आते ही कहा कि मैंने कहा कि उनके लड़के बैठे हैं यहाँ पर, उनका उल्लेख ही नहीं इसमें। कल रात को तो मैंने देखा था, उल्लेख था। तब इन्होंने जिक्र किया और कहा कि ये एडिटिंग में कैसे घट गया। लेकिन मैं कहूँगा आपको कि मुझे बहुत अच्छा लगा आज इस कार्यक्रम में आकर के, चाहे बहाना प्रतिभा थी और बहाना माणिक था, लेकिन मुझे बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई, और लगा ये कि राजनीति के कारण तो लोग जानते हैं मुझे, और इसके कारण कई लोगों को आश्चर्य हुआ होगा मेरे किसी राजनीतिक व्यक्ति को
आग्रह करना पड़ता है कि तुम मंच पर आओ, नॉर्मली ऐसा कोई होता है। क्योंकि मेरे लिए मेरी प्रकृति में है कि जिस काम के लिए मैं आया हूँ, अर्थात कि मैं तो आनंद लेने के लिए आया हूँ, रस लेने के लिए आया हूँ। आज के इस कार्यक्रम का वो रस न लेकर के मंच पर चला जाऊं जहाँ पर फिर कोई भाषण देने के लिए कह दे, कह ही दिया, कोई बात नहीं। लेकिन मैं बधाई देता हूँ मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को जिन्होंने भी ये कार्यक्रम आयोजित किया है, कि उन्होंने बहुत उत्तम ढंग से और योग्य रूप से आज का ये कार्यक्रम आयोजित करके तलत जी के प्रति जैसा एक श्रद्धा का, आस्था का, उनकी श्रेष्ठता का जिस प्रकार से सम्मान होना चाहिए वैसा करने की व्यवस्था की। बहुत धन्यवाद।